नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। 8 बजे की तमाम बड़ी खबरें लेकर। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की। वोटिंग के बाद अब नतीजों पर नजर है और कल सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। उससे पहले चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। दोपहर में 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की ओर से की जाएगी और इसमें चुनाव आयोग मतगणना को लेकर जानकारी देगा। तो आज दोपहर में 12:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और अब सभी की नजर क्योंकि चुनाव के नतीजों पर है, तो कल 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी है। उससे पहले आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मतगणना को लेकर यानी कि काउंटिंग को लेकर जानकारी दी जाएगी, क्योंकि कल 8 बजे से सुबह से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे दिन चढ़ने के साथ ही ये क्लियर हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि आने वाले वक्त में अब किसकी सरकार बनने जा रही है। तो जो जनादेश है वो कल आने वाला है। उससे पहले आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एग्जिट पोल का नंबर फिलहाल बीजेपी के फेवर में है, लेकिन सियासी फीवर कांग्रेस पर चढ़ चुका है। विपक्ष के नेता एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं और 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर मोदी अपने अगले कार्यकाल की तैयारी शुरू कर चुके हैं। मोदी अगले 100 दिनों का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिसमें बड़े और चौंका देने वाले फैसले लेने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। क्या सच में 400 पार का नारा पूरा होने वाला है? अब लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्या सच में राहुल को 40 और अखिलेश को सिर्फ 4 सीट मिलने वाली है? राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी। क्योंकि एग्जिट पोल के बाद ही प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगले 100 दिन के एजेंडे पर मंथन कर चुके हैं। अगले 100 दिन के लिए खाका तैयार हो चुका है। अगले 100 दिनों में कठिन फैसले लिए जाएंगे। सरकार की प्राथमिकता की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। जो नंबर मोदी सरकार ने चुनाव से पहले दिए थे, करीब करीब वही नंबर एग्जिट पोल में भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में जहां पीएम मोदी अगले 100 दिनों का खाका तैयार कर रहे हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन एक दिन पहले ही 4 जून को लेकर बैठक कर चुका है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता 295 सीट का दावा कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता एक बार फिर मोदी सरकार और 400 पार का भरोसा दे रहे हैं। हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं भारत के इस लोकतंत्र के चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीटें पलट जाएंगी और
इंडिया गठबंधन पीडीए की रणनीति सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। भूचाल आने वाला है। भूचाल नहीं आएगा, भूचाल तो पहले ही था, बेरोजगारी का भूचाल था, महंगाई का भूचाल था, आपकी जीएसटी की मार का भूचाल था, सीबीआई का भूचाल था, ईडी का भूचाल था, इनकम टैक्स का भूचाल था, ये सब भूचाल खत्म हो जाएंगे। क्यूटो में भी चुनाव फंस गया। एक तरफ विपक्ष एग्जिट पोल के आंकड़ों में उलझा है, तो वहीं माना जा रहा है कि देश की राजनीति में 4 जून के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने 2 दिन पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद चौंकाने वाले फैसले करते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश जिन फैसलों पर चौंकता है उसके संकेत वो काफी पहले से देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर मोदी कहते हैं कि अगले 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आने वाला है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो भी तब जब एग्जिट पोल के आंकड़े मोदी के पक्ष में हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में चलती कार में आग लग गई, जिससे 4 लोग जिंदा जल गए और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। मरने वाले की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस कार के नंबर से शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। फायर ब्रिगेड की टीम का कहना है कि सिलेंडर में लीकेज या फिर ब्लास्ट की वजह से कार में आग लगी होगी। सिलेंडर में लीकेज की आशंका यहां पर जताई जा रही है और चलती कार में अचानक से आग लगने का ये मामला मेरठ से सामने आया। जवान जी पीछे हटो। आम लोगों पर फिर से महंगाई की मार पड़ी है। देश भर में अमूल दूध फिर से महंगा हो गया है। अमूल दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। अमूल ब्रांड के तहत मिल्क प्रोडक्ट्स की बिक्री करने वाले गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक इसे बढ़ाने की घोषणा की है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। वाहन चालकों को आज से सभी टोल प्लाजा पर 5% ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक हाईवे यूजर फीस सालाना संशोधन के तहत पहले 1 अप्रैल से लागू की जानी थी, लेकिन लोकसभा चुनावों के कारण इस बढ़ोतरी को टाल दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी के गैंगस्टर से जुड़े मामले को लेकर सुनवाई होगी। गाजीपुर से एसपी उम्मीदवार अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा पर सुनवाई की जाएगी। सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में ये सुनवाई होगी और इस सुनवाई में अफजाल अंसारी की तरफ से यूपी सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जियों पर आपत्ति दाखिल की जाएगी। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को मिली सजा पर हाईकोर्ट से फैसला आने वाला है। उनका सियासी भविष्य भी ये तय करेगा। और बड़ी खबर कानपुर से, जर्जर मकान देर रात जमींदोज हो गया। मकान गिरने के दौरान घर में लोग मौजूद थे और घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। मलबा सड़क पर गिरने से आवाजाही में परेशानी आई है। बेकनगंज थाने के हीरामन पुरवा का ये मामला बताया गया। तो कानपुर की ये खबर, जहां पर एक जर्जर मकान जमींदोज हो गया। मकान गिरने के दौरान घर में भी लोग मौजूद थे और उन्हें बाहर निकाला गया। अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, कैसे ये पूरी घटना हुई और अभी क्या लेटेस्ट अपडेट?
देखिए शीलम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला कल देर रात लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, जहां हीरामनपुरा में 1950 के आसपास का एक मकान है जिसमें 27 से ज्यादा परिवार वहां रहते हैं। उस मकान के एक हिस्सा अचानक जर्जरा के नीचे गिरा। जैसे ही लोग कुछ समझ पाते, क्योंकि देर रात का मामला था, लोग समझ नहीं पाए कि आवाज किस चीज के, जब वो मकान का बल्बा तारों पर गिरा और तारों में स्पार्किंग हुई और अचानक बिजली भी चली गई, जिसके बाद हड़कंप मचा और एक सिरा जो डैमेज पोर्शन था वो नीचे गिरा। गनीमत इस चीज रही कि वहां उस पोर्शन पे कोई लेटा नहीं था। जबकि आनंद इसकी सूचना लगी पुलिस को, पुलिस 3 थाने की फोर्स पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और यहाँ की प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने नगर निगम की मदद से और क्षेत्रीय लोगों की मदद से उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 3-3.5 घंटे में उस परिवार को बाहर निकाला गया है, जिसके बाद अमित, क्या इस तरह के मकानों पर पहले से ध्यान नहीं दिया जाता? पहले से ये नहीं रखा जाता ध्यान कि ये इतना जर्जर हो चुका है मकान कि इस पे रहना बंद कर देना चाहिए? क्या इस तरह से भी पहले से नजर रखी जाती है प्रशासन की ओर से? शीलम जी, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा और इसका जवाब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एक इसकी पूरी बाकायदा सूची नगर निगम के नगर आयुक्त शिव शरण अप्पा ने तैयार की थी, जिसमें 384 मकानों को चिन्हित किया गया था और उन 384 मकान मालिकों को नोटिस भी दिया गया था। लेकिन कानपुर के चमनगंज, बीकनगंज, इफ्तिखाराबाद, नाला रोड ऐसे और हीरामनपुरा जैसे ऐसी तंग गलियां हैं जहां लोग मानकों को दरकिनार करके तो मकान बनाते हैं और पुराने मकानों पर और ऊपर निर्माण करते हैं, जिससे मकानों पर लोड पड़ता है और ऐसे हादसों को दावत देती। हालांकि अगर नगर आयुक्त की माने शिव शरण अप्पा की, तो तमाम नोटिस सर्व किए जा चुके हैं, कईयों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और 188 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चालान भी काटे गए। मगर कुछ ये नासमझ और नादान लोग हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जिंदगियां नहीं मिलेंगी दोबारा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अमित जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मलबा सड़क पर गिरने से लोगों को अब दिक्कत हो रही है। जर्जर मकान देर रात जमींदोज हो गया। मकान गिरने के दौरान घर में लोग मौजूद थे जिन्हें बमुश्किल बाहर निकाला गया। तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन अब जो मलबा है वो सड़क पर गिरा हुआ है, इसके चलते लोगों को दिक्कत हो रही है। फिलहाल ये तस्वीर आप देख लीजिए, तंग गलियां और जर्जर मकान, जहां पर देर रात ये जमींदोज हो गया। जर्जर मकान जिसमें घर में लोग भी मौजूद थे जिन्हें बाहर निकाला गया और अब सड़क पर ये मलबा गिरा हुआ है, तो लोगों को आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। ये रात की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब ये मकान जर्जर हुआ। अब सुबह सवेरे ही लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं जैसे ही ये मलबा अब सड़क पर नजर आ रहा है।